मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण 10 अप्रैल को और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद द्वारा शहडोल में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। जिन योजनाओं के दम पर शिवराज सिंह चौहान ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो वे तमाम योजनाएं पूरे देश में एक साथ लागू की जाएंगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शिवराज सरकार की योजनाओं को शामिल किया है। शिवराज सरकार की योजना इतनी ज्यादा मशहूर है कि भाजपा संगठन भी इससे प्रभावित हो गया है। वैसे भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी भी देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिवराज सरकार की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। अब भाजपा संगठन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शुमार किया है। इसमें प्रमुख है लाडली लक्ष्मी योजना। इसके अलावा खेती को लाभ का धंधा बनाने की योजना भी घोषणा पत्र में शामिल की गई है। अब मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों की तर्ज पर देश भर में खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर की तरह देश भर में ब्रांड इंडिया बनाया जाएगा। सतना जिले की मैहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। त्रिपाठी समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले विजय राघवगढ़ विधायक, फिर जतारा विधायक, अब मैहर विधायक ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। मैहर विधायक त्रिपाठी इसके पूर्व समाजवादी पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और विधानसभा चुनाव 2013 में भाजपा की लहर के बीच कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने आज सिंगरौली में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाए जाएं। निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। गोविंद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पचोर में मतदान दलों के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करते हुए उनकी कठिनाइयों और व्यवस्था की जानकारी दी। मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे जाएं। उन्होंने मतदाताओं से प्रलोभन और भय से मुक्त होकर मतदान करने को कहा। उन्होंने मतदान दलों से कहा कि मतदान प्रारंभ करने के पूर्व सबसे पहले मॉक पोल करवाए जाएं। मध्य प्रदेश में 16वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे चुनाव का पहला चरण 10 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 9 संसदीय क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में 16,592 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के निर्वाचन के लिए सभी 9 संसदीय क्षेत्र में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बालाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर ली जाएगी। जिन संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने हैं उनमें 7 सामान्य और 2 मंडला एवं शहडोल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 9 संसदीय क्षेत्र में 4 विभिन्न प्रकार के प्रेक्षक चुनाव व्यवस्था पर निगरानी रख रहे हैं। इनमें सामान्य प्रेक्षक 10, निर्वाचन व्यय प्रेक्षक 9, 1 पुलिस प्रेक्षक और 2,426 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं। इन संसदीय क्षेत्रों में 1,32,736 मतदान कर्मी निर्वाचन संपन्न करवाएंगे। पहले चरण के 9 संसदीय क्षेत्र में 118 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनमें से अपना संसद चुनने के लिए 1,44,25,460 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।